लोकसभा में जी राम जी बिल पेश। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल पेश करते नजर आए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी राम जी बिल को गरीबों के कल्याण से जुड़ा बिल बताया। कहा, नया बिल गरीबों के हित में, से गांव का संपूर्ण विकास होगा। मनरेगा का नाम बदलने के आरोप पर शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब। कहा, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं, बापू राम राज्य की स्थापना की बात करते थे। प्रियंका गांधी बोली कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ, बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा कि नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। मनरेगा को खत्म कर जी राम जी बिल लाने पर रामगोपाल यादव बोले कि इस बिल की जरूरत नहीं थी, बीजेपी शुरू से ही गांधी की विरोधी। जी राम जी को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। दिनेश शर्मा बोले कि बिल के नाम में राम, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है, राम का अस्तित्व नहीं मानती कांग्रेस। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर नए बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल, पप्पू यादव समेत कई सांसद मौजूद। नेशनल अलर्ट केस में सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत। हाउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया। कहा, चाहे तो ईडी जांच जारी रख सकती है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत मिलने पर कांग्रेस का ट्वीट लिखा, सत्य की जीत हुई, मोदी सरकार की बदियत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई बेनकाब हुई। नेशनल हेराल्ड केस में हाउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर प्रमोद तिवारी बोले कि सत्य की जीत हुई, आज प्रधानमंत्री के झूठ की हार हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में हाउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा ईडी, जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल कर सकता है याचिका। वोट चोरी के मामले पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि राहुल ने देश भर में गलत प्रचार किया, जनता वोट चोरी के विषय पर कांग्रेस से दूर है। पीएम मोदी ने म्यानमार में भारत बिजनेस मीट में शिरकत की। बोले कि भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की ग्रोथ रेट 8% के ऊपर। पीएम मोदी ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात। दोनों नेताओं की कार में एक साथ बैठने की तस्वीरें आई सामने। अम्मान में पीएम मोदी ने जॉर्डन म्यूजियम का भी दौरा किया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने अम्मान में की जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय बैठक। का आतंकवाद के खिलाफ भारत और जॉर्डन का रुख एक जैसा है, सख्त और स्पष्ट। पीएम मोदी ने बैठक में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का भी जिक्र किया। गाजा में शांति के लिए जॉर्डन की कोशिशों की सराहना की। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुए समझौतों और एमओयूज का स्वागत किया। बिजनेस फोरम में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई।